लेकिन हरदीप जी, अब तो अमेरिका ने कहा, फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि पतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की, अमेरिकन से पकड़ लिया, उनको बचा दिया। देखिए मैं आपको दो चीज़ें बनाता हूँ। आप क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड फेमस मीडिया पर्सनालिटी है, आप और हम दोनों फाइनेंशियल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं। अगर मैं ये मान के चलूँ कि जो फाइनेंशियल टाइम्स कहती है वो सही है, तो मेरी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो ऑयल प्राइसेस पे रोज़ रिपोर्ट निकाल देते हैं नई नई। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये गुणवंत सिंह पन्नू शायद इनका नाम है, ये कौन है? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और न्यूयॉर्क आए थे, तो मुझे याद है शंकर मेनन जब उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने डेलीगेशन में बोला कि आप अगर सड़क पे चल रहे हो ना, तो कभी भी कोई आपको हाथ में कागज देने की कोशिश करे, उसको मत एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये पन्नू जी उस समय यही काम कर रहे थे। वो कोई जा रहा हो, हिंदुस्तानी लगा, उसको हाथ में लिया और कहे यू आर कंसिडर योर सेल्फ सर्व्ड। ये जो टीवी लीगल ड्रामा होते हैं आपने देखा, यू कंसिडर योर सेल्फ सर्व्ड। तो ये आदमी कौन है? ये आदमी वो है जिसने अभी 10-15 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी कि 18 नवंबर को एयर इंडिया का हम एक जहाज उड़ा देंगे। तो ये फाइनेंशियल टाइम्स, पंजाबी में कहते हैं ना, मत मारी हुई है। एक आदमी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीक्स फॉर जस्टिस या कुछ ऐसा, SFJ, जिसकी फंडिंग ओपनली ISI और पाकिस्तान से आती है, जो कोई हिंदुस्तानी जाए अपने नॉर्मल काम के लिए उसके हाथ में कागज पकड़ाए और ऐसी स्टेटमेंट करे। यार मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए, मैं 39 ईयर्स रहा हूँ फॉरेन सर्विस में, और हमारे जो एजेंसी मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं उनमें, ऐसा तो हमारा कभी रहा ही नहीं है। हमारा तो उल्टा होता है, हम लोग समझते कर क्या रहे यार, ये आदमी स्टेटमेंट दे ही जा रहा, कुछ इसके खिलाफ होता नहीं है। और अब उसने स्टेटमेंट दिया कि एयर इंडिया का जहाज 18, अब उसके बाद पंजाब सरकार ने, हमारी NIA ने केसेस किए हैं। तो इसलिए अगर तो अब ये नहीं करते हमारे लोग ऐसे आदमी को उड़ा दे। देखिए, अब मैं कुछ मेरी दिल की बात है, मैं यहां पे करना नहीं चाहूंगा। मैं समझता, मैं तो अपने अनुभव के बेसिस पर रहा, हमारा सिस्टम नहीं है। हम लोग बहुत इन चीजों में क्यों इसको टॉलरेट करते हैं? एक पन्नू पता नहीं कब से लगा हुआ है वहां पे। अरे स्टेटमेंट दे रहा है 18 नवंबर को, आई थिंक दैट वाज द डेट, कि एयर इंडिया का जहाज उड़ा दूंगा मैं। अरे भाई, ऐसा दिस काइंड ऑफ अ पर्सन इज अ मेनेस टू सोसाइटी। और मैंने देखा, आपने जो कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय ने कहा, हम जरूर इसमें जांच करेंगे भाई, पर इसमें आप ये भी देखिए, इसमें किसको लाभ होता है ऐसी स्टेटमेंट देने में? पन्नू की स्टेटमेंट तो वो डिनाई नहीं कर रहा कि वो 18 नवंबर को जहाज उड़ा देगा। उसने तो वीडियो पे दिया, और वो ऐसी हर थोड़े दिन में एक वीडियो भेजते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान से भी आजकल खबर आती है, हाफिज सईद का नेफ्यू मारा गया, मसूद अजहर का दोस्त मारा गया। तो आप इसके बारे क्या कहते हैं? वी शुड ऑल शेड टीयर्स फॉर दिस? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि ये काम कौन, हमारे लोग करवा रहे हैं? देखिए, अब मैं यहां पे ना तो मुझे फॉरेन या सिक्योरिटी पॉलिसी के इनसर्ट डिसीजन मेकिंग है, बट ये हमारा स्टाइल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, वो अलग बात है, पर हम पब्लिक तो खुश है कि हो रहा है। आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता ना। नहीं, देखिए ऐसा है, इन लोगों ने क्या नहीं किया, पर इनकी आपस की लड़ाई देखिए, बलूच की देखिए, इनकी आपस की देखिए, तो हो सकता है जिसमें हमारी पब्लिक खुश हो रही हो कि इसलिए नहीं खुश हो रहा है, वो तो संभव है। ऐसे लोग जिन्होंने हमारे खिलाफ क्या नहीं किया, लश्कर तौयबा, इन्होंने क्या नहीं किया। और जो हमारे अभी तो ये मोदी जी के आने के बाद, और जो मोदी जी की जो डिसीजन मेकिंग है उसके बाद, देखिए अब वो हमारी स्मार्ट सिटी पे सोशल मीडिया रोज आता है श्रीनगर का, आप देखिए ट्रैफिक कितना, एयर ट्रैफिक जा रहा है, वो तो अभी हुआ है। पर इन लोगों की तरफ से तो कोशिश में कोई कमी नहीं रही डिस्टेबलाइजेशन की। तो क्या फर्क आया आपके हिसाब से पिछले 10 साल में पाकिस्तान में, भारत में, रिलेशंस में? सी चेंज है। देखिए, फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी में बताऊं, मोदी जी
इनके जो 9 साल अब 10 साल होने जा रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में 3 चीजें जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो उनका जो वचन है और कर्म है, जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। और दूसरी बात, उनका जो देश के बारे सपना है, संकल्प है, मैं ये बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं 2047 तक हमको विकसित देश बनना, वो तो बनेगा जिस तरीके से हम चल रहे हैं। पर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने मंत्रालय की बात नहीं करता, दुनिया भर में आप सन 1700 में आपकी जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की अर्थव्यवस्था में 25-27% कंट्रीब्यूशन था आपका। 190 साल की हुकूमत के बाद वो गिरते गिरते 1% पे आ गई। अभी जब मोदी जी ने दायित्व संभाला, भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पे थी, वो 5वें स्थान पे ऑलरेडी आ गई है। अभी कुछ रिसेंटली मैंने आंकड़े देखे हैं कि हम ऑलरेडी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमसे आगे जो हैं जर्मनी और जापान 4.1 4.3 ट्रिलियन। आपकी रेट ऑफ ग्रोथ 6-6.5% है, वहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ 0.9% है। 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर आप दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत होगा।